हेलो एवरीवन, अंकिता टॉक विथ व्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि 2026 आ ही चुका है और ये मेरा 2026 का दूसरा व्लॉग है। सो इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने 2026 में किस तरह से अपनी चीज़ों को आप अब आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं ताकि कुछ बेटर लाइफ की जा सके, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। देन आज की वीडियो में भी मैं 10 पॉइंट ऐसे डिस्कस करूँगी कि अगर ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर इस साल आप जो भी रिजोल्यूशन लिए होंगे वो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को निभा पाएंगे और उनको पूरा करने के लिए कोशिश कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि डिसाइड दैट यू आर डन विथ योर ओल्ड लाइफ। मतलब अब तक आपने जो भी चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद आपको एक बहुत ही सख्त डिसीज़न ले लेना है कि आपने जो अब तक गलत किया या कुछ भी जो भी चीज़ें कर ली वो हो चुकी। बस अब आपको आगे के लिए मूव ऑन करना है एंड आपको अपनी जो लाइफ है उस पर फोकस करना है। तक जो जो चीज़ें की, जो गलतियां करी, उनको आपको अब उस चीज़ों पे अपनी किस जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको स्टॉप करना है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से डिसाइड कर लेना है कि हमको अब इस चीज़ को ख़त्म करना ही है एंड अपने लिए चीज़ों को आगे के लिए प्लान करना है। फ्रेंड्स, स्टॉप वेटिंग मोटिवेशन। जो कि आप अगर बाहर से, जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर से मोटिवेशन लेते रहते हैं वीडियोस देख के और चीज़ें करके, लेकिन वो तो कुछ टाइम तक ही रहता है। क्योंकि आप अगर रेगुलर वीडियोस भी देखते हैं किसी की मोटिवेशन, तो जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी लाइफ में कोई भी फ़ायदा नहीं करेंगे। आप उनको सुनेंगे, थोड़ा सा आपको मोटिवेट सा फील होगा एंड जब तक आप अंदर से अपने आप को मोटिवेट खुद से नहीं करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर मोटिवेशन वीडियो भी देखेंगे तो उसका आपको असर से थोड़ी देर का होगा, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजमेंट करना है तो उसके लिए आपको अंदर से अपने अंदर मोटिवेशन लाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हाँ ये काम मुझे करना है तो करना है। फिर कोई कुछ भी कहे उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, उसके लिए भी आपको अंदर से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे इसके लिए ये चीज़ें छोड़नी है, तो वो आपको उस पर स्टिक रहना पड़ेगा, तभी आप अपनी चीज़ों को आगे फॉलो कर पाएंगे। जैसे कि मुझे भी अपना वेट लॉस करना है इस साल, मैंने भी ये डिसाइड किया हुआ है। देन आई थिंक मैं इस चीज़ को अब अच्छे से ओवरकम करूँगी और अपना वेट लॉस करके रहूँगी। सो चलिए आगे की वीडियोस में आप लोगों को ये दिख ही जाएगा मैंने अपना वेट लॉस कितना किया है या क्या चीज़ें फॉलो करके कुछ मुझे फ़र्क भी पड़ा या नहीं पड़ा, तो वो सब तो आगे की बातें हैं। बट आज के टॉपिक में जो डिस्कस कर रहे हैं उस पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, करंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम है आपकी। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो भी लाइफ अभी तक की है उसमें ऐसी क्या गलतियां आप कर रहे थे, क्या चीज़ें आपकी ऐसी ख़राब हो रही थी, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी जिन पर आपको काम करना है, जिस पर आपको एफ़र्ट्स लेने हैं और जिनको आपको चेंज करना है। तो ये आपको अपने अकेले में बैठ के सोचना पड़ेगा आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिन पर आपको काम करना है। देन उसके बाद ही हम नेक्स्ट आगे चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। पहले आपको इस चीज़ को जानने की, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक पता नहीं होगी तब तक सलूशन क्या ही निकालेंगे, तो प्रॉब्लम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को देखें कि आपकी लाइफ में आपको किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है, और जब हमें प्रॉब्लम पता हो जाएगी तो सलूशन तो हम उसका अपने आप निकाल ही लेंगे। फोर्थ पॉइंट है क्रिएट योर न्यू वर्जन। इसके बाद जब आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी तो आप अपना एक न्यू वर्जन बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आप अपनी चीज़ों पे काम करेंगे तो एक बेटर वर्जन बन के आप तैयार हो पाएंगे। तो अपना एक न्यू वर्जन बनने के लिए तैयार हो जाइए। सो फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स कि अपनी आइज़ को क्लोज़ करें और इमेजिन करें। जी हाँ, अपनी आइज़ को क्लोज़ करें और इमेजिन करें जैसा अपने आप को आप देखना चाहते हैं। आप अपनी आंखों को अभी कभी बंद करें और देखें कि आप अपनी लाइफ में क्या अपने आप को किस जगह देखना चाहते हैं। आप फोकस करेंगे तो आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको बनना क्या है, आपका गोल क्या है, आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं।
सिक्स पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट एक्शन। जी हाँ, हमें सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है बल्कि उस पर काम भी करना है, क्योंकि हम सबकी ऐसी आदत होती है, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग तो करते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बट उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं एंड उस पर अमल नहीं करते हैं, बस सिर्फ सोचते ही रहते हैं। बट हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अगर कुछ सोचना है तो उस पर एक्शन भी लेना है। सो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा सोचना नहीं है बल्कि उस पर काम करना है। आपको स्टार्ट एक्शन ज़रूर ले लेना है। जो भी आपने सोचा है, कब बहुत ज़्यादा सिर्फ सोचने और प्लानिंग में ही टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि क्योंकि हम सब सीखते सीखते ही बहुत कुछ सीख पाते हैं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में उसमें फिर हम सोचने लगते हैं कि ये होगा नहीं होगा, ऐसा करें या ना करें। इससे अच्छा है कि आप एक्शन लेना शुरू करें। सोचें कम बल्कि उस पर एक्शन लें। धीरे धीरे आप चीज़ों पे ग्रो करेंगे और चीज़ें सीखते जाएंगे। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो फिर उससे हमें एक तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है और उससे हमें आइडियाज़ भी आते हैं कि हमें किस तरह से काम को करना है। तो इसलिए सोचें कम और एक्शन पे ध्यान दें। मतलब सोचें भी, ज़रूरत पर जितना सोचना है उतना सोचें, बट ओवर थिंकिंग ना करें, बल्कि एक्शन लेना ज़रूरी है। सिर्फ सोचना ही नहीं है, उन पर काम भी करना है। सेवन्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टार्ट डिसिप्लिन। सो जी, बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन होना, क्योंकि हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अगर लाइफ में है वो डिसिप्लिन है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप थोड़े दिन करेंगे एंड उसके बाद आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में तो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे। थोड़े दिन बाद आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। इसलिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को ऐड करें और जो चीज़ें करनी है उनको नियम से आप करते रहें और रिजल्ट्स आपको अपने आप मिलने लगेंगे। एट्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, यूज़ सोशल मीडिया स्मार्टली। जी हाँ, ये जो सोशल मीडिया है आज के ज़माने में बहुत ही बड़े रामबाण एक कह सकते हैं। आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो आपको हर चीज़ सिखा सकती है, कुछ अच्छा भी बना सकती है और कुछ बुरा भी बना सकती है। इसलिए इसको बहुत ही स्मार्टली यूज़ करने की ज़रूरत है और आपको इसका गुलाम नहीं बनना, बल्कि इसको अपने अकॉर्डिंग चलाना है। देन इसलिए स्मार्टली आपको सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए, ताकि आप इससे अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकें, अपनी लाइफ में उतार सकें और अपना एक बेटर वर्जन बन सके, ना कि इसके एडिक्ट होके अपनी लाइफ को हेल बनाएं। तो अच्छा होगा कि आप इस चीज़ को, इस गैजेट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया से, मोबाइल से कुछ अच्छा सीखें, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखें और अपनी लाइफ में कुछ नया चेंज लाएं। नाइन्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, डिसाइड टाइम टू पर्टिकुलर वर्क। जी हाँ, हर काम के लिए एक टाइम डेलिकेट करें, किस का टाइम पे हमें किस टाइम में कौन सा काम करना है। अगर आप एक होम मेकर हैं तो आपका काम डिसाइड होना चाहिए कि आपको कितने टाइम आपका मॉर्निंग रूटीन रहने वाला है, कितने टाइम से आपको आफ्टरनून में अपने लिए टाइम निकालना है, मी टाइम कब निकालना है और कब आपको अपने घर की चीज़ों को मैनेज करने के लिए टाइम निकालना है। सो इसलिए अगर आप होम मेकर हैं तो भी आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, अपने वर्क को मैनेज करें। आपको अपने हर काम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम और एक टाइम जोन डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको इतने से इतने बजे के टाइम स्लॉट्स में इतना काम करना है, इस टाइम के लिए ये काम करना है। एंड आपका प्लान होना चाहिए कि किस तरह से आपको चीज़ों को अपने मैनेज करना है। टेंथ
एंड लास्ट जो बात है वो मैं कहना चाहूँगी, मेक अ स्मॉल गोल फ्रेंड्स। अपनी लाइफ में हमेशा गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत बनाएं, क्योंकि जब ज़्यादा बड़े गोल होते हैं तो उनको अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसकी वजह से हम मोटिवेट इतना रह नहीं पाते। इसलिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं एंड छोटा छोटा अचीवमेंट जब आपको वो चीज़ें मिलती हैं देन उनको सेलिब्रेट करें। उन गोल्स पर अगर जब आपको मिलेंगे ना तो उससे एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि आपने इस छोटे से गोल को अचीव किया है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको आगे बढ़ने में और ज़्यादा हेल्प करता है। तो कोशिश कीजिए कि स्मॉल गोल बनाइए, स्टेप टू स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो आई होप आपको आज के ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ में इनको अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ 2026 में इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, ये थी वो 10 बातें जो कि आपको अपनी लाइफ में इस टाइम पे फॉलो करनी है और ये आपको एक अपना बेटर वर्जन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो।